Hi everyone, welcome to the JavaScript tutorial by .ai। तो इस वीडियो में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर इज जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर। जैसे अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसको हिंदी नहीं आती है या आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप अपनी लैंग्वेज की बात उस बंदे की लैंग्वेज में ट्रांसलेट या कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली, जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो वो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, एंड क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, इसलिए कंपाइलर उस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा सो दैट उस प्रोग्राम को समझ के एग्जीक्यूट कर पाए हमारा कंप्यूटर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस है। कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, वेयर एज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। Compiler saves the converted low-level language program on disks। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करके उसको आपके सिस्टम में सेव कर देता है। Whereas इंटरप्रेटर डज नॉट सेव लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि इंटरप्रेटर आपके सिस्टम पर कुछ भी सेव नहीं करता है। कंपाइल्ड कोड रन्स फास्टर देन इंटरप्रेटेड कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम में सेव कर देता है। सो जब आप उसको चलाते हैं तो आपका लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम चलता है जो कि ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिस फॉर्म को कंप्यूटर समझता है, इसलिए कंपाइल्ड कोड फास्ट होता है। वेयर एज इंटरप्रेटेड कोड्स आर स्लोअर देन कंपाइलर। सो इंटरप्रेटर आपके सिस्टम पर कुछ भी सेव नहीं करता है। ऑल्सो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर ही, जिसका मतलब है इंटरप्रेटर एक लाइन को पढ़ता है, देन ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट करता है, देन अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होता है एंड सो ऑन। इसलिए इंटरप्रेटेड कोड इज स्लो। Compiler generates an output in the file whose extension is .exe। कंपाइलर कंपाइलेशन के बाद जो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आपके सिस्टम पर सेव करता है उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। इसका मतलब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। वेयर एज इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एनी आउटपुट। इंटरप्रेटर आपके लिए कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करता है। Any change in the source program after the compilation requires recompiling the entire code। यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम से मतलब है जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखा था। अब अगर आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर चुके हैं एंड उसके बाद आपने अपने सोर्स प्रोग्राम में कुछ चेंज किया है, तो आपको अपना प्रोग्राम रिकम्पाइल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू जनरेट द चेंज्ड लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। क्योंकि जो एग्जीक्यूट होता है वो आपका सोर्स प्रोग्राम नहीं, बल्कि कंपाइलर का जनरेटेड लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है जो कि .exe फाइल में सेव्ड होता है। Whereas any change in the source program during the translation does not require retranslation of the entire code। इंटरप्रेटर के केस में अगर आपने अपने सोर्स कोड में कुछ भी चेंज किया है तो रीट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका सोर्स प्रोग्राम ही चलता है जो कि एग्जीक्यूशन टाइम पर ही इंटरप्रेट होता है। Errors are displayed in compiler after compiling together at the current time। कंपाइलर के केस में आपको पूरे प्रोग्राम के एरर्स कंपाइलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद एक साथ ही मिलते हैं। Whereas in case of interpreter, लाइन बाय लाइन जैसे जैसे आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट होगा वैसे वैसे आपको एरर मिलते जाएंगे, एंड जब तक आप उस लाइन का एरर रिजॉल्व नहीं कर देंगे तब तक इंटरप्रेटर उससे नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। इट डज नॉट रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। सो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंपाइलर आपके पूरे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेव कर देता है। सो जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप उसकी .exe फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि अपने सोर्स कोड को। इसलिए सोर्स कोड की हमें बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Whereas in case of interpreter, we require source code for later execution, क्योंकि इंटरप्रेटर रन टाइम पर ही, यानी कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है एंड उसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली हमारा सोर्स कोड ही रन होता है इंटरप्रेटर के केस में। Execution of the program takes place only after the whole program is compiled. क्योंकि कंपाइलर एक बार में आपके पूरे कोड को कंपाइल करेगा, तो जब तक वो कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। Whereas in case of interpreter, execution of the program happens after every line is checked or evaluated. यानी कि इंटरप्रेटर आपकी एक एक लाइन को पढ़ता जाएगा, उसको इवैल्यूएट करेगा कि कोई एरर तो नहीं है, उसको ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और बार बार जब तक आपके प्रोग्राम का एंड नहीं हो जाएगा वो इस प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा। So we have multiple languages that are compiler based like C, C++, etc. And we have multiple languages that are interpreter based as well, जैसे कि JavaScript, Python, Ruby, etc. So इस वीडियो में बस इतना ही। We'll continue in the next video.